हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के दिन की अगर हम लोग बात कर ले, बहुत सारी बड़ी बड़ी खबरें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड उनमें से ही एक खबर के ऊपर तो ऑलरेडी हम लोग पहला वीडियो बना चुके हैं। एंड दोस्तों, ये सेकंड खबर, काफी कमाल की खबर फाइनली हमारे सामने ऑफिशियली आती हुई देखने को मिल चुकी है। ठीक है, इस वीडियो की अगर हम लोग बात कर ले, पहले हम लोग ऑफिशियल खबर की बात करेंगे एंड सेकेंड अब उस ऑफिशियल खबर के बाद क्या क्या हो सकता है, सो इससे रिलेटेड पॉसिबिलिटी वाली चीजें आती है, नो डाउट वो तो रिपोर्ट के जरिए अनऑफिशियल हम लोग को देखने को मिल जाती है, उसको भी हम लोग कवर करेंगे। बट स्टार्ट करते हैं दोस्तों, कौन सी ऐसी ऑफिशियल ब्रेकिंग न्यूज हमारे सामने आते हुए देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों, पीएमओ, अभी पीएमओ क्या होता है आप सभी लोगों को बताइए। यस, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। मतलब देखिए, बहुत सारी बड़ी बड़ी जो चीजें करनी होती है, बहुत सारी लिस्ट होती है बड़ी बड़ी चीजों की। अगर हम लोग बात करें तो फाइनल जो डिसीजन होता है, मतलब कोई भी चीज करने के लिए आपको क्या चाहिए होती है, आपको चाहिए होती है मतलब ग्रीन लाइट। यस, ग्रीन लाइट, हरी झंडी आपको चाहिए होती है, तभी जाके वो आप काम कर पाओगे। तो दोस्तों, एक पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेटेड खबर हम लोग कई समय से सुन रहे थे, बट ये तब तक होगा नहीं जब तक सरकार क्या करेगी। सरकार मतलब पीएमओ की अगर बात कर ले, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की बात कर ले, जब तक वो उसको हरी झंडी नहीं देंगे, ग्रीन लाइट नहीं देंगे, तब तक वो चीज तो मतलब सिर्फ बातों में ही चल रही थी। तो फाइनली दोस्तों, आज के दिन की बात करें, उस चीज को हरी झंडी मिल गई। तो कौन सी चीज की हम लोग बात करें दोस्तों, तो हम बात कर रहे जीएसटी में बदलाव की। यस दोस्तों, जीएसटी का बदलाव हम लोग सुन रहे हैं ना कि जीएसटी में बदलाव होगा होगा। तो फाइनली दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, अब यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो चुकी है कि बिग जीएसटी चेंजेस अहेड। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दोस्तों यहाँ पे ग्रीन लाइट सिग्नल यहाँ पे दे दिया है। सो आप देख सकते हो दोस्तों, जीएसटी रिवैम्प ऑन द कार्ड, पीएमओ गिव गो अहेड फॉर द मेजर ओवरहॉल ऑफ अ जीएसटी। मतलब जीएसटी में दोस्तों अभी जो बड़े बदलाव की हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है, अब तक जो हम लोग रिपोर्ट के जरिए चीजें सुन रहे थे, वो अभी हम लोग को एक्चुअल में होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। उससे रिलेटेड जो हम लोग इंतजार कर रहे थे हरी झंडी का, वो फाइनली हम लोग को मिलते हुए देखने को मिल चुका है। ये ऑफिशियल खबर सामने आ चुकी है। अब इसके बाद क्या हो सकता है, उससे रिलेटेड दोस्तों दो पॉसिबिलिटी बताई जा रही है कि अभी सरकार ने तो बोल दिया है कि भाई गो अहेड, अब कर लो, बदलाव कर लो। ये तो कौन से बदलाव की बात हो रही है दोस्तों, तो मोटा मोटी दो बदलाव की बात हो रही है दोस्तों, जिसका इम्पैक्ट आपके और मेरे जीवन में आने वाला है। जीएसटी तो समझते हो ना भाई। यस, इनडायरेक्ट टैक्स है, ये तो हर कोई देता है। अगर आप एक चॉकलेट भी खरीदते हो, ठीक है, वहां से लेके अगर आप एक गाड़ी भी खरीदते हो, सभी चीजों के ऊपर ये जीएसटी लगा हुआ रहता है। ठीक है, आप एक पेन भी खरीदते हो, पेंसिल भी खरीदते हो, पानी की बोतल भी खरीदते हो, ठीक है, कुछ भी चीजें खरीदते हो, उसके ऊपर ये जीएसटी रहता है। सिर्फ हमें वो नजर नहीं आता, हमें लगता है अरे हमने तो 10 रुपया दे दिया। अरे 10 रुपया नहीं है, उसके अंदर शायद से कुछ पैसे, कुछ रुपया, 1 रुपया 2 रुपया जीएसटी भी यहाँ पे रहेगा। ठीक है, 1 2 रुपया नहीं होता है, मैं जस्ट ऐसे ही बोल रहा हूँ। ठीक है, आप 5 रुपए की कोई चीज खरीदते हो, उसके ऊपर भी 1 रुपए की चीज के में भी जीएसटी रहता है, हमें वो फील नहीं होता है, इसीलिए उसको इनडायरेक्ट टैक्स बोला जाता है। ठीक है, तो जीएसटी से रिलेटेड अगर हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों, तो अभी ये रिपोर्ट के जरिए बातें हैं कि कौन से बदलाव की यहाँ पे बात हो रही है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 कौन सा है दोस्तों, जिसका सबसे बड़ा चर्चा यहाँ पे चल रहा था। अब ये चीज हो सकती है जिससे रिलेटेड बार बार खबरें आती थी कि रेट रैशनलाइजेशन होगा, बट बाद में खबर आती थी कि भाई ये तो डिले हो रहा है। तो फाइनली दोस्तों, आरआर, रेट रैशनलाइजेशन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है। अब लोग कहेंगे कि भाई रेट रैशनलाइजेशन देखने को मिल सकता है, पहले ये तो बताओ रेट रैशनलाइजेशन होता क्या है। बहुत ही सिंपल सा गणित है। कुल मिला के जीएसटी के कितने रेट है? 4 रेट है। ठीक है, जीरो को रेट नहीं कहते भाई। ठीक है, 5, 12, 18 और 28, कितने रेट है? 4। तो रेट रैशनलाइजेशन का अर्थ यह है दोस्तों कि अब इसमें 4 स्लैब नहीं रहेंगे दोस्तों, केवल 3 ही स्लैब रहेंगे। यस, स्लैब को यहाँ पे कम करना। ये कब से यहाँ पे हम लोग सुन रहे थे, बार बार ये चीज क्या हो रही थी, डिले हो रही थी। तो फाइनली यहाँ पे हरी झंडी पीएमओ की ओर से मिल चुकी है। भाई जाओ, जाकर ये बदलाव आप चाहो तो कर सकते हो। अभी करना है नहीं करना है वो बात की बात, बट अब दोस्तों हम कह सकते हैं ये चीज होगी। ठीक है, मतलब क्या दोस्तों, अब ये जो जीएसटी के 4 रेट्स देखने को मिल रहे हैं, 5, 12, 18, 28, इसमें से एक रेट तो उड़ने वाला है। यस, अभी उड़ेगा तो कौन सा उड़ेगा? क्या 5 उड़ेगा? नहीं, 5 को लेकर कोई डिस्प्यूट नहीं है। ठीक है, क्या 28 वाला उड़ेगा? इसको भी लेकर कोई डिस्प्यूट नहीं है। ठीक है, जो लग्जरी आइटम रहते हैं वो इसी में ही आते हैं। जो भी डिस्प्यूट रहता था ना दोस्तों, ये 12 से लेकर 18, ये 12 और 18 समझ में नहीं आता था कि कौन सा आइटम 12 में क्यों जा रहा है और 18 में क्यों शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, ये काफी ज्यादा हम लोग को मतलब दिक्कत होती हुई देखने को मिलती थी। एंड इसी में ही दोस्तों हम लोग को रेट रैशनलाइजेशन होते हुए देखने को मिलने वाला है। अभी इसमें भी अगर देखा गया दोस्तों, तो अलग अलग पॉसिबिलिटीज से रिलेटेड रिपोर्ट के जरिए खबरें सामने आती हुई देखने को मिल रही थी। 3 पॉसिबिलिटी थी। अब 3 पॉसिबिलिटी क्या है भाई, कि आपको 4 ही रेट्स रखने हैं ना, तो मतलब 4 नहीं, आपको 3 ही रखने हैं। तो एक काम कर दो, यहाँ पे 12 को हटा दो। ठीक है, तो हो गया, कौन सा हो गया? 5 रह गया
18 रह गया, 28 रह गया, काम हो गया, रेट रैशनलाइजेशन हो गया, ये एक ऑप्शन है। या फिर 18 को हटा दो, ठीक है, तो फिर कौन सा रह गया, 5 रह गया, 12 रह गया, 28 रहेगा, ठीक है, ये भी एक ऑप्शन है। एंड तीसरा ऑप्शन भी है, कौन सा, कि 12 को भी हटा दो, 18 को भी हटा दो, और इसके बदले बीच में एक और 15 का रेट लेके आ जाओ। तीन ही रहेंगे फिर, 5, 15 और 28। ऐसी तीन पॉसिबिलिटी वाली खबरें हम लोग को रिपोर्ट के जरिए देखने को मिलती थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए इसके पहले भी बीच में खबर आई थी कि स्टेट पैनल में प्रपोज अ सिंगल 15% जीएसटी लेवी बाय अ मर्जिंग 12 एंड 18% स्लैब। ठीक है, ये हुआ कुछ नहीं अभी तक, ठीक है, बट ये पॉसिबिलिटी वाली बातें हमारे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही थी। मतलब बेसिकली हम कह सकते हैं दोस्तों, अब हम लोगों को ये जो आने वाली जीएसटी काउंसिल है उसमें यहाँ पे केवल 3 ही रेट्स देखने को यहाँ पे मिलेंगे। कोई ना कोई रेट यहाँ पे हटने वाला है, इधर 12 हटेगा या फिर 18 हटेगा, या फिर 12-18 दोनों हटके शायद से एक नया 15 यहाँ पे आ जाएगा, और फिर 5 डैश और 28। अभी वो डैश मतलब कौन सा रेट, वो तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। इसकी खबरें हम लोग को चलती हुई देखने को मिल रही है, इसकी चर्चा चलती हुई देखने को मिल रही है। ये सारी खबरें रिपोर्ट्स के जरिए आ रही है कि 12 रहेगा, 18 रहेगा कि 15 रहेगा करके। एक्चुअल में क्या होगा भाई, वो तो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में ही हमारे सामने चीजें आती हुई देखने को मिल जाएगी। बट फिर भी दोस्तों, कौन सा रेट यहाँ पे रह सकता है, 12, 18 या फिर 15, उससे रिलेटेड भी अगर मैं सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी की बात करूं जो रिपोर्ट के जरिए ही बातें यहाँ पे बोली जा रही है, तो दोस्तों वो है 12%। यस दोस्तों, यहाँ पे मतलब 12% मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि 12% के रेट को रिमूव करने की बात हो रही है। ठीक है, आप जितने भी आर्टिकल है आप यहाँ पे देख सकते हो। ये देखिए, की प्रपोजल अंडर द रिव्यू इज एलिमिनेशन ऑफ 12% स्लैब। ठीक है, ऑब्वियसली कॉमन सेंस वाली बात है, अभी 12% के स्लैब को अगर हटा देंगे फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो उसमें जो आइटम्स जो देखने को मिल जाते हैं उसको आइदर आपको 5 में शिफ्ट करना पड़ेगा या फिर 18 में शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो उसके बाद का नेक्स्ट टास्क हम लोग को देखने को मिल सकता है। बट ये सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी यही है। नमूरा की भी बात करें तो उन्होंने भी हिंट दी है कि शायद से 12 वाला ही रेट हम लोग को आने वाले जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में हटते हुए देखने को आप मिल सकता है। देखिए, रिपोर्ट के जरिए खबर है, जीएसटी काउंसिल में रिमूव 12% स्लैब एंड शिफ्ट द आइटम टू द 5% एंड 18%। ठीक है, तो ये खबरें हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड इस चीज को दोस्तों हम कह सकते हैं, इस प्रपोजल को इस वक्त काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है, कहां से, ऑफिशियल्स के ओर से भी एंड जीओएम के ओर से भी। जीओएम क्या होता है दोस्तों, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर। ये जो जीओएम होता है ना दोस्तों, यही क्या करता है, प्रस्ताव जीएसटी काउंसिल को भेजता है कि भाई आप ये करो या फिर आप वो करो। ठीक है, करना है नहीं करना है वो तो फाइनली निर्मला सीतारमन जी और उनकी जो काउंसिल की जो टीम है वही डिसाइड करेंगे। सो जो भी रिकमेंडेशंस होते हैं, प्रपोजल्स होते हैं, वो जीओएम सेंड करते हैं, और जीओएम ने भी इस चीज को स्ट्रांगली सपोर्ट किया है। हाँ भाई, 12 को हटा दो और उसके जो आइटम्स है वो 5 और 18 में शिफ्ट यहाँ पे करवा दो। ठीक है, तो रेट रैशनलाइजेशन भी हो जाएगा। मतलब क्या है कि जीएसटी थोड़ा सिंपल यहाँ पे हो जाएगा, अलग अलग रेट्स बना के रखे हुए। जैसे मैंने बोला ना आपको कि 12 और 18 में एग्जैक्टली क्या आ जाएगा, लॉजिक ही समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो इसीलिए इसमें से एक हटा दो, तो 12 को हटाने की बात यहाँ पे चल रही है। आई नो काफी लोग यहाँ पे सोचते भी होंगे कि 12 को हटाने की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो आइटम 12 से मतलब 12% जिसके ऊपर जीएसटी लगता था, अगर वो 5% में शिफ्ट हो गया तो वो सस्ता हो जाएगा। 100% बिल्कुल सही जवाब। एंड अगर कोई आइटम 12 हटने के बाद वो 5 बल्कि 18 पे चला गया, भाई वो तो महंगा हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि किसका नसीब यहाँ पे, मतलब आप कह सकते हो कि किसके ऊपर ज्यादा टैक्स लगेगा, कौन 5 पे जाएगा और कौन 18 पे जाएगा, ये तो सरकार तय करेगी। और जो 5 में जाएगा भाई, उसके शेयर्स में आपको तेजी देखने को मिल सकती है, और जो 18 में जाएगा भाई वो पिटाई के लिए तैयार हो जाए। ठीक है, यही तो चीजें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकती है। सो जो लोग ये सोच रहे हैं कि 12 में कौन कौन से आइटम आते हैं, तो चलिए वो जीएसटी 12% के रेट की बात कर ले तो भाई साहब बहुत सारा लंबा लिस्ट है। तो कुछ ही आइटम्स मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूंगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ये देखिए, अलग अलग टाइप के, मतलब बोलते हैं ना, इतने इतने अलग अलग छोटे छोटे आइटम्स देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। बटर है, घी है, चीज देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नट्स देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, उसी के साथ साथ आप देख सकते हो ड्राइड फ्रूट्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, ठीक है, सॉसेज की अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, रिफाइंड शुगर क्यूब्स की अगर बात कर ले, बहुत लंबी लिस्ट है दोस्तों, अलग अलग इसमें। और उसमें भी इफ बट वाले बहुत सारी चीजें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, देन कोकोनट वाटर जो हम लोग को देखने को मिल जाता है, बट जो पैक्ड है एंड लेबल है, ठीक है, टेंडर कोकोनट वाटर, वो भी यहाँ पे आ जाता है। देन डायबिटिक फूड्स देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। ड्रिंकिंग वाटर अगर वो 20 लीटर्स वाली रहेगी तो उसके ऊपर 12% लगता है। ठीक है, वो प्लस माइनस होगा तो भाई 18 जाएगा, 5 जाएगा, ऐसी चीजें देखने को मिल जाती है। ये देखो बहुत सारे, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे ले सकते हो, वीडियो को पॉज करके भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। बहुत सारे आलमंड, कंप्यूटर, मोबाइल,
देन फुटवेयर की भी बात कर ले, 1,000 से नीचे जो रहता है उसके ऊपर 12% जीएसटी लगता है। अम्ब्रेला की बात कर रहे, फ्रूट जूस की अगर हम लोग बात कर ले, ये देखिए बहुत सारी लंबी लिस्ट आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगी विथ मल्टीपल कंडीशंस। ठीक है, ट्रैक्टर की भी बात कर ले तो वो भी 12% में आता है। तो अभी यही चल रहा है कि शायद से अब ट्रैक्टर में अगर 12% अगर हुआ तो लगता तो है नहीं कि भाई ट्रक में शिफ्ट किया जाएगा। काफी क्रिटिसिज्म सरकार को झेलनी पड़ सकती है बिकॉज ये फार्मिंग से रिलेटेड रहता है, तो इसका चांसेस तो बोले जा रहे हैं कि 5% में ये जा सकता है, एक कॉमन सेंस अगर आप लगाओगे तो। ठीक है, सो अभी भी इंप्लीमेंट तो नहीं हुआ है बट ये बातें चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। इसलिए जीएसटी काउंसिल की जब मीटिंग होगी तो ट्रैक्टर वाले स्टॉक्स भी काफी ज्यादा फोकस में यहाँ पे रह सकते हैं। तो ये पहली खबर हम लोग को देखने को मिल गई। सेकंड खबर कौन सी है दोस्तों, तो कॉम्पनसेशन सेस। आप सभी लोगों को पता ही है कॉम्पनसेशन सेस को लेकर भी बीच में एक मैंने डिटेल में वीडियो भी कवर किया था। इसको लेकर दोस्तों यहाँ पे बताया कि 31 मार्च 2026 पे ही बातचीत होगी। ठीक है, उसके पहले यहाँ पे कोई चीजें होती हुई देखने को नहीं लगी बट मैंने बीच में वीडियो बनाकर आपको बताया था कि कॉम्पनसेशन सेस एक्सपायर होने वाले 31 मार्च 2026 को, उसके बदले हेल्थ एंड एनर्जी सेस हम लोग को आते हुए देखने को मिलेगा। मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स जो 28% जो जीएसटी लगता है इसके ऊपर, उसके ऊपर ये एक्स्ट्रा कॉम्पनसेशन सेस लगता है। ठीक है, जैसे सिगारेट की बात कर ले, महंगी गाड़ियों की बात कर ले, कोल्ड ड्रिंक की बात कर ले, एरेनेटेड वाटर्स मतलब वही कोल्ड ड्रिंक की बात कर ले, उनके ऊपर ये चीजें लगती है। तो कॉम्पनसेशन सेस तो एक्सपायर यहाँ पे हो जाएगा, उसके बदले नया टैक्स आ सकता है हेल्थ एंड क्लीन एनर्जी करके। ठीक है, हालांकि इससे रिलेटेड जो विचार है वो 31 मार्च, जैसे अभी मैंने आपको बताया 2026 के वक्त ही वो एक्सपायर होगा, तभी बातचीत यहाँ पे करेंगे। फिलहाल इसको लेकर कोई अभी बातचीत नहीं करेंगे, यही चीजें चल रही है। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों कि कॉम्पनसेशन से एक्सपायर तो हो जाएगा 31 मार्च 2026, बट ये एक्सपायर होने के पहले पहले भी बताया जा रहा है कि शायद से एक और बार बढ़ भी सकता है। ठीक है, अब होगा नहीं होगा वो तो पता नहीं, बट ये बताया जा रहा है कि शायद से एक और बार ये बढ़ सकता है। एंड अगर ये बढ़ गया तो वापस आप कह सकते हैं थोड़ा गाड़ी महंगी हो सकती है, सिगरेट महंगी हो सकती है, कोल्ड ड्रिंक महंगी हो सकते हैं अगर हुआ तो। ठीक है, अगर मगर की बातें हैं तो ये फिलहाल तो खबरें हम लोग को देखने को मिल रही। सो व्हाट्स द फाइनल कंक्लूजन, ये 2 पॉइंट सबसे ज्यादा फोकस में यहाँ पे रहेंगे। पहला तो रेट रैशनलाइजेशन, 4 रेट से अभी उसमें हटके 3 ही रहेंगे, क्या 12 हटेगा, एंड हटेगा तो कौन सा आइटम कहाँ पे जाएगा वो देखने वाली बात है। एंड सेकंड अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो कॉम्पनसेशन सेस, ठीक है, यहाँ पे बढ़ने की बात यहाँ पे हो रही है इवन दो उसके एक्सपायरी के पहले। तो ये भी एक चीजें देखने को मिल रही है। मतलब क्या है दोस्तों, इस वक्त की जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है अफलातून रहने वाली है, मजेदार रहने वाली, क्योंकि पीएम के ओर से जो भी एक बदलाव ये करना चाहते थे हरी झंडी इनको यहाँ पे मिल चुकी है। अब वो करेंगे नहीं करेंगे या फिर कोई सरप्राइज एलिमेंट होगा वो तो बात की बात है। ठीक है, तो जितने इंपॉर्टेंट चीजें अभी भी चल रही है मार्केट में वो मैंने सामने आपके यहाँ पे रख दी। आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।